इंडिया, जो अपनी अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस के लिए फेमस है, एक ऐसा देश है जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना हर कदम पर देखने को मिलती है। दुनिया में डेमोक्रेसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है जहां हर व्यक्ति की आवाज को महत्व दिया जाता है। इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के हार्ट में हर एडल्ट सिटीजन को दिया गया एक बेसिक राइट है, द राइट टू वोट, जो उन्हें अपने फ्यूचर को शेप करने का अधिकार देता है। ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है और ये लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने और अपने देश की डेस्टिनी शेप करने का पावर देता है। ये एक ऐसा टूल है जो हर नागरिक को समान रूप से एम्पावर करता है। इलेक्शंस के थ्रू ही लोगों की विल गवर्नेंस में ट्रांसलेट होती है, जिससे एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट का निर्माण होता है। हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का कॉर्नरस्टोन है। ये इंश्योर करते हैं कि पावर सिटीजन्स के पास रहे और उनकी आवाज सुनी जाए। द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है, पावर के इस ट्रांसफर को एक वेल डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस के थ्रू फैसिलिटेट करता है। ये सिस्टम अपने इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस गारंटी करता है। ये सिस्टम इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस गारंटी करता है, जिससे हर सिटीजन को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करता है, इंश्योरिंग कि हर वोट की गिनती हो और हर आवाज सुनी जाए। इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम दो प्राइमरी लेवल्स पर काम करता है, द नेशनल लेवल और द स्टेट लेवल। ये सिस्टम हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है, जो सिटीजन्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार देता है। नेशनल लेवल पर हम लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, जो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिससे ये हाउस जनता की वास्तविक आवाज को रिफ्लेक्ट करता है। लोकसभा पूरे देश की आवाज को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल पॉलिसीज और लेजिस्लेशन को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं जो देश के फ्यूचर को डिटरमिन करते हैं। साथ ही स्टेट लेवल पर हर स्टेट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं। विधानसभा के मेंबर्स भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिससे ये असेंबलीज अपने स्टेट्स की जनता की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये असेंबलीज अपने अपने स्टेट्स को गवर्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स को एड्रेस करते हैं और अपनी पॉपुलेशंस की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोकल इश्यूज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं। लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शंस हर 5 इयर्स में कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे लोगों की इवॉल्विंग नीड्स के प्रति रेगुलर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर होती है। ये इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट है, जो सिटीजन्स को अपने लीडर्स को चुनने और उन्हें जवाबदेह बनाने का मौका देते हैं। इंडिया जैसे जियोग्राफिकली डाइवर्स और पॉपुलस कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करने के मैमथ टास्क को आसान बनाने के लिए पूरे देश को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। लोकसभा और विधानसभा लेवल्स दोनों पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक डिफाइंड पॉपुलेशन के साथ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा या विधानसभा किसी एक के लिए 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेटी ही में ये डिवीजन ये इंश्योर करता है कि हर रीजन और कम्युनिटी की देश के डिसीजन मेकिंग बॉडीज में आवाज हो। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शंस लड़ने वाले कैंडिडेट्स अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कैंपेन करते हैं, लोकल पॉपुलस के साथ एंगेज करते हैं और उनकी कंसर्न्स को समझते हैं। कैंडिडेट्स और वोटर्स के बीच ये डायरेक्ट इंटरैक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रिप्रेजेंटेशन की भावना को बढ़ावा देता है। Representation
Ensuring reserved constituencies. इंडिया जैसे डाइवर्स देश में सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड कास्ट्स एससी और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए सर्टेन कंस्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन को मैंडेट करता है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के बेस्ड पर एलोकेट किए गए ये रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज गारंटी देते हैं कि एससी और एसटी कम्युनिटीज के मेंबर्स के पास लोकसभा और विधानसभा दोनों में इलेक्टेड होने का फेयर चांस हो। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि इन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज की वॉइसेस सुनी जाए और पावर के हाईएस्ट एचेलॉन्स में उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। द पावर ऑफ द बैलेट, द वोटर लिस्ट। किसी भी फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट वोटर लिस्ट होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा केयरफुली तैयार की गई और अपडेट की गई ये लिस्ट देश के सभी एलिजिबल वोटर्स के रजिस्टर का काम करती है। हर सिटीजन जो 18 इयर्स की वोटिंग एज अटेन कर लेता है वो इस क्रूशियल डॉक्यूमेंट में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए एलिजिबल होता है। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी और इंक्लूसिविटी इंश्योर करने में बहुत एफर्ट इन्वेस्ट करता है। नए वोटर्स को इंक्लूड करने, डिसीज्ड इंडिविजुअल्स को रिमूव करने और एड्रेस में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए रेगुलर अपडेट्स किए जाते हैं। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर एलिजिबल सिटीजन के पास अपने डेमोक्रेटिक राइट का यूज करने और इलेक्टोरल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने का अपॉर्चुनिटी हो। The race to represent nominations and campaigns. एक बार वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो जाने के बाद इलेक्टोरल बैटल शुरू होने का स्टेज सेट हो जाता है। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले या इंडिपेंडेंस के रूप में कॉन्टेस्ट करने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन के पास अपने नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। यह इलेक्टोरल फ्रे में कैंडिडेट्स की फॉर्मल एंट्री को मार्क करता है। नॉमिनेशन प्रोसेस के बाद एक वाइब्रेंट और डायनामिक कैंपेन पीरियड शुरू होता है। कैंडिडेट्स अपने कंस्टिट्यूएंसीज में घूमते हैं, वोटर्स के साथ रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन्स के थ्रू एंगेज करते हैं। वे अपने मैनिफेस्टोस प्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर के लिए अपने विजन और प्रॉमिसेस को बताते हैं, इलेक्टोरेट का ट्रस्ट और सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं। कैंपेन पीरियड आइडियाज, डिबेट्स और एस्पिरेशंस का मेल्टिंग पॉट बन जाता है, जो इलेक्टोरेट के भीतर ओपिनियंस और प्रायोरिटीज की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। The culmination of democracy, voting and counting. This is the moment where the voice of the people is heard loud and clear. पूरे electoral process का culmination election day पर होता है। This day is the essence of democracy, where every vote counts and every voice matters. इस दिन पूरे देश में polling stations set up किए जाते हैं, ensuring that every eligible voter has the opportunity to participate in the democratic process. Schools, community centers, and other public spaces are transformed into polling stations, becoming the temporary hubs of democracy. और public buildings को democracy के temporary hubs में transform कर दिया जाता है. These places become the heart of the electoral process, buzzing with activity and anticipation. Eligible voters धैर्यपूर्वक क्यू में लगते हैं, waiting patiently for their turn to cast their vote. अपने वोट कास्ट करने और अपनी आवाज उठाने के लिए eager रहते हैं. The excitement and eagerness are palpable as people stand in line, ready to make their voices heard. Voting के actual process को simple और secure बनाया गया है. The process is designed to be straightforward and secure, ensuring that every vote is counted accurately. अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई होने पर वोटर्स पोलिंग बूथ में एंटर होते हैं, confident that their vote will be counted, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स (EVMs) का यूज करके अपना वोट कास्ट करते हैं. These machines have revolutionized the voting process, making it more efficient and reliable. ये मशीन्स
इनवैलिड वोट्स की पॉसिबिलिटी को खत्म करके इंश्योरिंग दैट एवरी वोट कास्ट इज वैलिड एंड काउंटेड और बैलेट की सीक्रेसी को इंश्योर करके प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ ईच वोटर इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। This has significantly enhanced the efficiency and transparency of the Indian electoral system. एक बार वोटिंग पूरी हो जाने के बाद the process doesn't end here. EVMs को सील कर दिया जाता है, ensuring that the votes remain secure. और tight security के बीच counting centers तक पहुंचाया जाता है। These sealed machines are then transported to counting centers under tight security. Designated counting day पर sealed EVMs को ओपन किया जाता है, marking the beginning of the next crucial phase. और various candidates और political parties के representatives की presence में votes की counting की जाती है. The counting is done in the presence of representatives from various candidates and political parties, ensuring transparency. जो candidate किसी constituency में सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है उसे विनर घोषित किया जाता है। The candidate who secures the most votes in a constituency is declared the winner. और लोकसभा या विधानसभा में लोगों को रिप्रेजेंट करने का राइट हासिल करता है। This winner then earns the right to represent the people in the Lok Sabha or Vidhan Sabha, becoming the voice of their constituency. अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें